हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के इस लेक्चर में पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालें और कितना होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात किया था, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा हम लोगों ने निकाला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या है। राइट, चलो शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को 3 पोजीशन पढ़ने हैं। पोजीशन मतलब डाइपोल, अगर डाइपोल है जैसे उसमें हम लोगों ने निकाला था, याद हो आपको, मैं बता दूं। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी पॉइंट पे, तो क्या था, एक एक्सेस ऑफ डाइपोल था। क्या था? एक था राजा, एक थी रानी। अरे ऐसा नहीं, एक्सेस ऑफ डाइपोल के एक्सेस में एक निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे? दूसरा फिर हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या उसी को इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। और थर्ड केस होगा इसका पुलिस केस, नहीं, फिजिक्स केस। एट एनी पॉइंट, यानी लास्ट में हम लोग देखेंगे किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है पोटेंशियल तो डाइपोल की वजह से क्या होगा। चलो तो पहला केस लेते हैं, फटाफट हाथों हाथ लेते हैं। एक्सेस ऑफ डाइपोल या ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल, ऐसे ही लिख लो ना, ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे, तो डाइपोल से लिख लेते हैं एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। अभी डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। चलो, ये हमारा है, ये हमारा है, ए मेरे वतन, देखो वतन, ये है डाइपोल, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव, ये उसका मिड पॉइंट डाइपोल मोमेंट हो गया P। यहाँ से ये डिस्टेंस L हो गया, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी L हो गया। यही होता है ना डाइपोल। यस सर, यही डाइपोल है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को कह दो M, और यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे ये पॉइंट रखा हुआ है, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे हमें इस डाइपोल की वजह से नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या रिकॉल करना जरूरी है। डाइपोल क्या था, P = चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन। कोई एक चार्ज ले लो, उनके बीच का सेपरेशन 2L है, ये चार्ज हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। जल्दी मैंने बता दिया। देखो, अब Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, KQ/R। इसी का यूज करेंगे। अब जरा देखो, अगर हमें V नेट निकालना है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ, फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें V नेट निकालना है, तो इसकी वजह से मान लो V1 और इसकी वजह से मान लो V2। और हमने बताया था उसी में, जब पोटेंशियल लेते हैं तो पोटेंशियल में चार्ज विथ साइन होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन है,
तो पहले तो ये देखते हैं क्या, अगर यहाँ से ये V1 V2 इसलिए इसको पहला मान लो ना, इसको दूसरा मान लो, तो इसकी वजह से जो होगा पोटेंशियल V1, इसकी वजह से जो होगा यहाँ पे V2। अब ये R डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये जो चार्ज है, चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो यहाँ से ये यहाँ तक x है ना, देखो ये लिखा तो है, ये x हो गया और यहाँ से L है, तो x प्लस L हो जाएगा ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस L। तो V1 का लिखते हैं, V1 का क्या होगा, अरे V1 का कुछ नहीं होगा, क्या होगा, V1 इज इक्वल टू K, चार्ज Q हो गया, अभी तो साइन लेना है तो माइनस बाहर ले लो, Q बाई डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x प्लस L हो गया, फिर यहाँ प्लस V2 इसकी वजह से जल्दी बताओ, देखो ये टोटल डिस्टेंस x है, यह इतना L है, इतना ही अगर काट के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बचेगा, x माइनस L हो जाएगा, यह जो डिस्टेंस होगा, राइट। तो चलो इधर हो जाएगा K, चार्ज Q है, KQ बाई x माइनस L। सॉल्व करते हैं, देखो KQ बाहर है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, देखो इधर तो KQ को बाहर ले लिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 को पहले लिखा है, ये माइनस वाले टर्म को बाद में, इसके नीचे x प्लस L, ठीक है, ठीक है। अब देखो KQ एलसीएम लेंगे फटाफट, फटाफट करके दिखा, L है ना ये, अरे यार ये L है, प्लस L, इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, कहानी हो जाएगा अभी इन दोनों का। अब क्या करो, इसका माइनस, ये जो माइनस है मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट करके दिखा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, L हो गया, अब नीचे क्या हो जाएगा, A माइनस बी, A प्लस बी, फॉर्मूला याद है, इधर देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद आया। तो ऐसे ही तो दिख रहा था, ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे। अब देखो एक्स है, एक्स खल्लास हो गया, खल्लास हो गया ना, और तो होना ही था, दोनों आपस में भिड़ रहे, भिड़ेंगे तो क्या होगा, के क्यू, देखो एल और एल क्या हो जाएगा 2L, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया, हो गया, यस सर, वेरी गुड, विनेट था। अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे 2L, देखो अब ये देखो Q2L है क्या, ये डाइपोल है, देखा Q2L, तो इसके जगह पे क्या करेंगे, K इंटू पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं एक चीज़ और बताऊँ, नोट करो इसको, नोट कर लिया चलो अगर नोट कर लिया तब देखो जो डायग्राम अब दिख रहा है, क्योंकि हमें पहले से पता है जो डाइपोल है, डाइपोल के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होता है। अब ये बात अलग है कि ये बराबर ही दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस अगर मिलीमीटर में है तो ये पॉइंट लगभग मान लो सेंटीमीटर में है, अगर पॉइंट सेंटीमीटर में है तो ये दूर हुआ, तो दूर होगा तो L नेग्लिजिबल हो जाएगा, L इन कंपेरिजन टू X इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो जाएगा। तो छोटा जब हो जाएगा, अगर मान लो L X से छोटा है तो इसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा X स्क्वायर से, तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, हटा देंगे, ठीक। तो जैसे ही हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा KP बाई एक्स स्क्वायर, ये भी नोट करो, इसीलिए पहले उसको नोट करवाया है।
ठीक है। ये कब होगा, जब ये लिखे हैं, ताकि इसका मतलब क्या ये तब है जब पॉइंट, ये जो दिख रहा है पॉइंट बहुत पास, यानी लगभग इनके बीच का सेपरेशन और ये लगभग बराबर, तब जाके उसमें नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उस समय नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसलिए जब ये बहुत छोटा हो इन कंपेरिजन टू एक्स, तब ये लगाएंगे, एल को नेगलेक्ट करेंगे, लगभग दोनों बराबर हो तो नेगलेक्ट नहीं करेंगे। लिख लो, लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया, लिख लिया। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है क्या, डायपोल की वजह से? याद है? नहीं याद है? देखो ये होगा, डायपोल की वजह से एक्सेस पे उसके ये था 2kp/x3, यही था ना? क्यों, यही था। और k क्या था, k = 1/4πε0। अरे ये था 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, यही था ना? बिल्कुल यही था। चलो अब ग्राफ देखते हैं, v और x में ग्राफ देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और x में ग्राफ क्या होगा। अगर यहाँ देखो तो यहाँ से v क्या है, ऐसे है ना, ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया v, ये हो गया x, ये ओरिजिन हो गया, ये कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। ओके, अब सेकंड केस देखते हैं कि जब डाइपोल के परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखते हैं, तब क्या होगा। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या इसी को इक्वेटोरियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल बनाते हैं डाइपोल, प्लस क्यू, ये हो गया सेंटर, सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ऐसे है, ये मान लो यहाँ पे पॉइंट है M, अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से मैं निकालना है, यहाँ पे तो मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये x है, इसको भी ऐसे कर दिया। अब देखो ये x है, ये डाइपोल है, तो ये L होगा, ये L होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² + L², और ये भी क्या हो जाएगा, x² + L²। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री। अब वी नेट निकालते हैं, तो वी नेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1, इसको पहला कह दो, इसको दूसरा, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा V2। क्या है फॉर्मूला, अगर इसकी वजह से निकालेंगे तो -KQ, स्मॉल q ना, KQ/, डिस्टेंस कितना हो गया, दिया तो है उसमें, √x² + L² प्लस इसकी वजह से ये हो जाएगा KQ x² + L²। अरे अब देखो ये तो कट जाएगा ना, खुचुक खुचुक, अरे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वी नेट कितना आ गया, 0, आना भी चाहिए। कैसे, यह पॉइंट जितने डिस्टेंस पे इस नेगेटिव चार्ज से, उतने ही डिस्टेंस पे है पॉजिटिव चार्ज से, तो 0 तो होना ही था, तो वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ भी, और पोटेंशियल में विथ साइन लेते हैं चार्ज को, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 कहीं भी इस परपेंडिकुलर लाइन पे अगर ले लें तो पोटेंशियल 0 होगा।
राइट। एक चीज और यहाँ पे जीरो होगा क्या, ये लाइन के बजाय अगर मान लो इसको किसी प्लेन से अगर कट करें, यहाँ पे बनाते हैं, अगर किसी प्लेन से कट करें ऐसे, ऐसे कट किया, तो ये जो प्लेन है इस डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर पे होगा ये, परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब पे पोटेंशियल जीरो होगा, सब पे पोटेंशियल जीरो होगा। और ऐसे प्लेन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल सरफेस कहते हैं, इक्वेटोरियल सरफेस, जहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब सेम मतलब जीरो, इस पे अगर परपेंडिकुलर कट करेंगे तो, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलरली अगर कट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेते थे, कुछ याद है, क्या था, के पी बाई एक्स क्यू, यही था, के पी बाई एक्स क्यू था, के पी बाई एक्स क्यू था ये, उसमें 2 kp था, इसमें kp था, राइट, समझ में आया, ओके, वेरी गुड, लिख लिया यहाँ तक, चलो लिख लिया। तो अब थर्ड पॉइंट पे चलेंगे कि अगर ये डाइपोल है, कहीं भी, चाहे इधर ले लो, 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 कहीं भी अगर पॉइंट ले लेते हैं तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, लेट्स सी, एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब कोई डाइपोल बनाते हैं यहाँ पे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये इसका डाइपोल मोमेंट पी हो जाएगा, ये एल है, ये एल है, टोटल डिस्टेंस 2l हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे एम कोई पॉइंट ले लिया, अब यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, राइट। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया। तो हम पुराने जो एनसीईआरटी में किया उसके मेथड से नहीं चलेंगे, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी को यूज करेंगे, इसको मत बनाना, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे डाइपोल हो गया, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब डाइपोल जो पी है, पी, इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, ओके। अब इसके बाद से इसको हम क्या करते हैं, जैसे इसको मिला देते हैं, चाहे गंदा दिख रहा है क्या, चलो दूसरा बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज पी, राइट, डाइपोल मोमेंट, यहाँ पॉइंट लिए थे एम, अब इसको मिला देते हैं, कितने डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पे लिया है। अब एक काम करते हैं, ये डाइपोल इसी डायरेक्शन में ना, ऐसे ऐसे, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, इस डाइपोल को हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, मतलब यही डाइपोल है ना ये, इसको, तो ये पॉइंट लिया था, इसको मिला दिया, थीटा मान लिया, तो इस डायरेक्शन में तोड़ देते हैं और इसी के परपेंडिकुलर इधर तोड़ देंगे, ओके। तो यह पी थीटा एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, पी कॉस थीटा, और ये जो पी है इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। तो हमने क्या किया, हमने v डिवाइड दिस डाइपोल, P into
टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट में कर दिया, वो कौन सा हो गया? एक तो हो जाएगा पी कॉस थीटा और दूसरा पी साइन थीटा, दो कंपोनेंट हो गए। अब इस पी का काम खत्म हो गया क्योंकि ये दो में टूट गया, एक इधर और एक इधर। तब ध्यान से देखो, इसी पॉइंट पे निकालना है ना, इसको भूल जाओ। तो ये एक ऐसे डाइपोल है पी कॉस थीटा, इसी के डायरेक्शन में एक पॉइंट है एम एक्स डिस्टेंस। तो अगर वी नेट निकालेंगे तो वी नेट इज इक्वल टू V1 V2 क्या V1 V2, एक पी कॉस थीटा की वजह से, एक पी साइन थीटा की वजह से। तो देखो तो क्या होता है, अगर एक्सिस में था, अभी हम लोग देखे थे इस वाले में, एक्सिस वाले में होता है क्या, के पी एक्स स्क्वायर। यही देखो नीचे तो है, फटाफट खोल के दिखा, ये रहा के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो के हो गया पी के जगह पे पी कॉस थीटा हो गया, पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है, पी एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्या था अभी देखा है कि जब ये कोई डाइपोल है ऐसे, चलो इसको इधर से लेते जाओ, ठीक है। तो ये डाइपोल हो गया पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा हो गया, डाइपोल है। और डाइपोल के जब परपेंडिकुलर होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल ज़ीरो, ये डाइपोल है। अरे भाई ध्यान से देखो, ये डाइपोल है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर में पॉइंट है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो क्या हुआ, के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, वी नेट है ना। अब इसी अगर के की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई थीटा, ये हो गया। अरे देखो अब इसी को, ये थीटा जैसे मान लो जो पहला निकाला है थीटा जीरो ले लो, तो थीटा जीरो रखो, कॉस जीरो तो के पी एक्स स्क्वायर, पहले वाला ही तो मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। तो इस केस में भी क्या आ गया, मतलब के पी कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर, और इसके पहले वाले में था के पी, इसके पहले वाले में तो जीरो था, परपेंडिकुलर वाले में, पहले एक्सिस वाले में ये था क्या, वी एक्सिस ये हो गया, और ये क्या है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अब इस पॉइंट को कहीं भी रखो, जैसे आर और थीटा है ना, तो ये डिस्टेंस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आर का मतलब ये एक्स ही है कितना भी बढ़ा लो, चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो। अगर इसको यहाँ लेते हो परपेंडिकुलर पे आ जाओ तो ये थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो जैसे कॉस 90 रखोगे जीरो, देखो जीरो भी आ गया। इधर बढ़ते जाओ, यहाँ पे आ जाओ 180 आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? ओके, समझ आया? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल दी वेरी बेस्ट।